सुन सकते हैं आप। तो बस यही इंस्टेंट रवा डोसा हम घर पे बनाएंगे सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए झटपट से शुरू कर लेते हैं और एकदम मार्केट के जैसा बनेगा, मतलब रेस्टोरेंट स्टाइल। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बोल, उसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप सूजी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बारीक सूजी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसके साथ ही ट्राई किया। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो वो भी चलेगी, बस उसका जो है आगे चेंजेस क्या करना है मैं आपको बताऊँगी। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा कप चावल का आटा। तो ये रेडीमेड चावल का आटा है। अगर आपके पास रेडीमेड चावल का आटा नहीं है तो बस सिंपली घर के चावल उसको ऐसे फाइन पीस सकते हैं। फिर मैं इसमें बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ मैदा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा। आप चाहें तो और कोई आटा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमको बाइंडिंग चाहिए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बेसन, बस 1 टेबलस्पून। इससे क्या होगा, बाइंडिंग भी होगी और हल्का सा ना येलोइश कलर मिलेगा डोसा को। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डाल के देखिएगा। बस 1 टेबलस्पून, वैसे भी तो सबके घर में रहता ही है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ मॉइस्चर के लिए 1 टेबलस्पून दही। बहुत ज़्यादा दही इसमें हमको नहीं डालना है, बस 1 टेबलस्पून। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के बारीक कटा हुआ अदरक। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस रवा डोसा में। फिर मैं डाल रही हूँ 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्ची आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको स्पाइसी पसंद है, क्योंकि वो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है क्रंची डोसे के साथ। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून ज़ीरा। आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ फ्रेशली क्रश्ड काली मिर्ची। तो मेरे पास थोड़ी सी पाउडर के फॉर्म में थी तो वो मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो एकदम फ्रेश कूट के भी डाल सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी डाल रहे हैं करी पत्ता, क्योंकि इसके बिना तो इनकम्प्लीट होएगा डोसा। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ बस 1 टीस्पून भर के पाउडर्ड शुगर। शुगर से क्या होगा ना, सारे जो फ्लेवर्स और टेस्ट है ना सब बैलेंस हो जाएंगे। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि उसमें ना हल्का सा कैरमल कलर आ जाएगा। डोसा को जब पकेगा ना तो गोल्डन कलर आने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसके लिए मैं हमेशा शक्कर यूज़ करती हूँ। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी हींग, वैसे ये ऑप्शनल है पर थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। और डालेंगे फ्रेश धनिया। बस बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं लगती है फ्रेंड्स। जो भी चीज़ें आटा, सूजी, बेसन, मैदा, ये सारी चीज़ें तो हमारे पास घर में ही अवेलेबल होती है और वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगती है। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी। ठीक है, जिस मेजरमेंट से मैंने सारी चीज़ें ली उसी से मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप पानी। और इसको विस्क करेंगे, इसका घोल बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 कप पानी डाल के इसको घोल बना लीजिए ताकि कोई भी इसमें लम्स ना हो। तो फ्रेंड्स इसको चेक कीजिएगा, इसमें कोई भी लम्स, कोई भी गांठें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, जब आपका गाढ़ा घोल तैयार हो जाएगा ना, आपको लगेगा कि सारा कुछ मिक्स हो गया, स्मूथ हो गया, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप और पानी और इसको मिक्स करेंगे। वैसे इसकी कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़्यादा पतली होती है फ्रेंड्स, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आप मोटी सूजी यूज़ कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे उसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। बस ये है डिफरेंस कि उसका जो रेस्टिंग पीरियड है ना, 5 मिनट एक्स्ट्रा उसको रेस्ट करने के लिए रख दीजिएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, जैसे कि लस्सी होती है ना, बिल्कुल वैसा भी अभी भी ये गाढ़ा है। तो इसको अभी रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 20 से 30 मिनट के लिए काफ़ी होगा, तब तक हम बाकी की तैयारी भी कर लेते हैं। तो तब तक क्या होगा, सारी चीज़ें सेट हो जाएगी और सूजी भी फूल जाएगी। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, चलिए एक फटाफट सी अनियन टोमेटो की, या फिर उसको कारा चटनी भी कहते हैं, बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। तो चलिए फटाफट से कारा चटनी भी बना लेते हैं। तो ये बढ़िया सी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैं ले लूँगी 2 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून उड़द दाल और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून चना दाल भी। इन दोनों चीज़ों को लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे बस 30 सेकेंड के लिए, ताकि ये अच्छे से पक जाए, कच्चापन निकल जाए। उसके बाद मैं इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 सूखी लाल मिर्चें और इन्हें भी फ्राई करेंगे बस थोड़ी देर के लिए, जैसे कि जले ना, लो फ्लेम पे। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज ऐसे कटा हुआ। बहुत ज़्यादा बारीक हमको नहीं चाहिए क्योंकि हम वैसे भी इसको पीसने वाले। और साथ ही फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ मेरा फेवरेट 2 से 3 लहसुन की कलियाँ। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है फ्रेंड्स, ये झटपट से चटनी तैयार हो जाती है और इसका बहुत ही शानदार फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, खासकर रवा डोसा के साथ। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टमाटर बड़ा वाला ऐसे कटा हुआ और इसको भी मिक्स करके बस 1 ही और मिनट पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे पकाया 2 से 3 और मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट और जूसी हो गए, अच्छे दिख रहे हैं। पर अगर आपको चाहिए तो आप उसको ढक के भी जल्दी से पका सकते हैं, लेकिन ये एकदम सॉफ्ट हो गए।
बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ बस 1 टेबलस्पून इमली का पल्प। मेरे पास अवेलेबल था, अगर आपके पास नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। ऐसे कोई रूल्स नहीं होते हैं फ्रेंड्स कुकिंग में, आप चाहें तो कुछ दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं, बस टेस्ट अच्छा आना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को अब ठंडी हो गई है तो ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में और इसको पीस लेंगे जैसे चटनी पीसते हैं। तो ये देखिए एकदम स्मूथ प्यूरे तैयार हो गए, कितना बढ़िया कलर भी आ गया है। तो बस इसमें अब डालेंगे तड़का। इसके लिए पैन में मैं थोड़ा सा और तेल ले रही हूँ। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून राई। जैसे ही राई अच्छे से क्रैकल हो जाएगी इसमें मैं डालूंगी आधा टीस्पून उड़द दाल, थोड़ी फ्राई करेंगे। फिर हम डालेंगे थोड़े से करी पत्ता और हींग। बस इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे 20 से 30 सेकेंड के लिए और फटाफट से तड़का डाल देंगे चटनी के ऊपर और इस चटनी को मिक्स कर लेंगे। देखा कितनी फटाफट चटनी तैयार हो जाती। तो फ्रेंड्स जब तक कि हमारा डोसा का बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक आप चटनी भी बना सकते हैं और अगर आपको चाहिए तो आप फटाफट वाली आलू की झटपट सब्ज़ी भी बना सकते हैं, जिसके लिए आप पहले मैंने बनाया था सूजी से मसाला डोसा, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि फटाफट आलू का मसाला कैसे बनाते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स बैटर चेक कर लेते हैं। ये देखिए बैटर अच्छे से सेट हो गया है, मतलब कि जब इसको मैं मिक्स करके देख रही हूँ तो हल्का सा और गाढ़ा हो गया है क्योंकि सूजी अच्छे से फूल गई है। तो इसको आप चाहें तो थोड़ा सा विस्क से ऐसे मिक्स कर सकते हैं ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे और जो भी सूजी नीचे सेटल हो गई ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसके साथ। तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन आधा से पौना कप और पानी और इसे मिक्स करेंगे। तो मैं आपको उसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। एक देख सकते हैं आप, जो छाछ है ना उसे हल्की सी मोटी कंसिस्टेंसी, वैसे छाछ जितनी भी आप रखेंगे ना तो भी बराबर ही हो जाएगा। तो बस अगर आपको लगे कि पानी कम ज़्यादा है, एकदम पतला नहीं है, तो थोड़ा पानी आप और एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ऐसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। ये देखिए फाइनल कंसिस्टेंसी। तो फ्रेंड्स इस डोसे को फैलाने के लिए ना अगर आप यही स्पून यूज़ करेंगे तो आपको बार बार बैटर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल साउथ इंडियन जैसे यहाँ पे मैं बड़ी वाली कटोरी यूज़ कर रही हूँ ताकि इजीली एक ही बार में पूरा बैटर हम यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है, इसमें लगा देंगे तेल और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसको अच्छे से तपने देंगे। इसको अच्छे से हाई टेम्परेचर में आने देंगे, फिर ही हम डोसा डालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो देखिए मैंने कटोरी में मिक्सचर लिया और इसको तुरंत ऐसे चारों तरफ डाल देंगे। तो पहले बाहर की तरफ से आएंगे और फिर इसको सेंटर में डालेंगे। देखा आपने कितनी बढ़िया जाली बन रही है। इसे बाहर की तरफ से आना है और आपको अंदर की तरफ जाना है और ऊपर से फटाक से एक ही बार कटोरी से डालना है। तो ये फ्रेंड्स ये पहला डोसा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना जो डोसे हैं हमारे एकदम परफेक्ट निकलेंगे। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि गैस का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो ये देखिए अभी पक रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये अभी पक रहा है ना थोड़ा सा गीला है, थोड़ी देर के बाद ना ये सूखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए करीबन 2 मिनट इसको लगा सूखने में, क्योंकि सूजी का डोसा है ना तो थोड़ा समय लगता है इसको पकने में। तो जब ये ड्राई हो जाएगा तो चारों तरफ से मैं लगा दूंगी तेल या घी या फिर बटर, जो आपको चाहिए। वैसे बटर लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखा आपने ड्राई हो गया है, मैंने तेल लगा लिया है और इसको आप चारों तरफ रोटेट कर करके पकाएंगे जैसे कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए। जैसे क्रिस्पी या जैसा गोल्डन ब्राउन आपको चाहिए, किसी को कम पसंद आता है, किसी को ज़्यादा पसंद आता है। तो बस क्योंकि ये पहला डोसा है और काफ़ी पतला भी बना है तो बस इसको मैं और ज़्यादा करारा नहीं करूँगी। मैं इसको फ्लिप कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया है। मैं आपको फ्लिप करके भी दिखाती हूँ, दूसरी तरफ से भी एकदम परफेक्ट है और एकदम करारा। तो इसको निकाल देंगे। और फ्रेंड्स दूसरा डोसा डालने से पहले ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बैटर है ना उसको फिर से अच्छे से कटोरी से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना सूजी नीचे सेटल हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस डोसे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि जो तवे का टेम्परेचर है ना एकदम हाई होना चाहिए। वो इसलिए कि जैसे ही आप अपना बैटर डालेंगे ना तो फटाफट वो सिजलिंग साउंड आएगी और अच्छी सी जाली बनेगी और डोसा क्रिस्पी बनेगा। तो इसे गलती से भी लो या मीडियम फ्लेम पे मत बनाना, वरना आपका चीला बन जाएगा। तो अब हम डाल देंगे दूसरा डोसा। ये देखिए एकदम हाई टेम्परेचर में मैंने एक ही झटके में पूरा बैटर डाल दिया और इसको भी पकने देंगे 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे। और जैसे ही ड्राई हो जाए इसके ऊपर लगा देंगे तेल या बटर या घी और जैसे आपको करारा करना है आप चारों तरफ से रोटेट करके इसको क्रिस्पी कर लीजिए और उसके बाद हम इसको फ्लिप कर लेंगे। देखा फ्रेंड्स सेकेंड वाला डोसा कितना अच्छा बना है, कितना परफेक्ट करारा और कलर भी बहुत अच्छा है। तो जैसे जैसे आप डोसे बनाते जाएंगे ना, जैसे कहते हैं आपको प्रैक्टिस होती जाएगी तो परफेक्ट आपके डोसे निकलेंगे। तो मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ। तो इसी तरह से बाकी के डोसे भी तैयार कर लेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अनियन रवा डोसा कैसे बनाते हैं।
तो यहाँ पे मैंने पैन अच्छे से गर्म कर लिया, इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से अनियंस, आप चाहें तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, और बस सेम बैटर इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी जाली बन रही है, और इसको भी सेकेंगे 2 मिनट के लिए। जैसे सूख जाएगा फिर उसके बाद हम इसके ऊपर तेल लगा लेंगे, चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे और इसको फ्लिप कर देंगे। तो देखा आपने कितना इजी था अनियन रवा डोसा बनाना भी। तो बस सारे डोसे तैयार हो गए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इसको मैं प्लेट अप कर रही हूँ, यहाँ पे बनाना लीफ लेके आई हूँ मैं स्पेशली इस डोसे के लिए। इसको हम प्लेट अप कर देंगे। इसके ऊपर साइड में मैंने रखा है चटनी जो मैंने बनाई थी, और थोड़ा सा सांभर और ग्रीन चटनी। लग रहा है ना फ्रेंड्स सुपर डिलीशियस। तो बस जो चीज़ों का मैंने आपको बताया उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि बैटर को बार बार मिक्स करना है और तवे का टेम्परेचर को हाई रखना है। और इसकी जाली भी जो है ना फ्रेंड्स बहुत ही परफेक्ट आई है। तो बस अब मैं तो रुक नहीं पा रही हूँ, एक लेंगे बाइट, थोड़ा सा डोसा मैं तोड़ूंगी और इसको मैं डिप करूँगी इस अनियन टोमेटो चटनी के साथ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है। अगर हाँ तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स ज़रूर दीजिएगा, और स्पेशली अगर आप साउथ इंडियन है तो लाइक तो बनता है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।